पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव प्रभु परमात्मा का मंगल में स्मरण करने के लिए अपने दोनों हाथों को कमल की कली की तरह जोड़कर हृदय कमल के सामने स्थापित कर लें। विश्व की समस्त शक्तियों का बीज प्रणव बीजाक्षर हमारे अंतरंग में उसका मंगलनाद गुंजायमान हो। ओंकार के मंगलमय नाद से चेतना की गुप्त और सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। अतः पूरी शक्ति और भक्ति के साथ ओंकार का मंगलमय नाद करेंगे। पहले हम, बाद में आप सभी। अर्हन्तो मंगलम नित्यं सिद्धा जगति मंगलम मंगलम साधवो मोक्षम धर्मः सर्वत्र मंगलम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। तन्नमामि भारतीं जैनीं सर्वसन्देह विनाशिनी भानुभानिव भव्यानां मनः पद्म विकासिनी। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। वृषवादी महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु वीतरागी सर्वज्ञ श्री रामचंद्र भगवान की। वीतरागी सर्वज्ञ देव श्री हनुमान भगवान की। वीतरागी सर्वज्ञ देव श्री भगवान महावीर स्वामी की। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद् विश्व धर्म की परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा भारतीय संस्कृति के संरक्षक संवर्धक माँ सरस्वती के लाडले सुपुत्र विद्या मंदिर के आदर्श
उपासक भारतीय संस्कृति विश्व की एक विशिष्ट संस्कृति है जिसमें संस्कारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति जीव मात्र की रक्षा, प्रत्येक प्राणी का हित एवं सबके मंगल की कामना करने वाली है। भारतीय संस्कृति सुसंस्कार और समीचीन शिक्षा पर विशेष जोर देती है। यूँ तो भारतीय संस्कृति में अनेक विद्या, कला, शिक्षा और संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु फिर भी भारतीय संस्कृति का मूल आधार प्राण चेतना आध्यात्मिक विद्या को माना गया है। नवमे नारायण श्री कृष्ण जी ने आध्यात्मिक विद्या का उपदेश पार्थ के निमित्त से युद्ध क्षेत्र में किया। सभी तीर्थंकर आध्यात्मिक विद्या को अपनी आत्मा में प्रकट करके आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हुए। भारतीय संस्कृति केवल भौतिकता के आधार पर विश्व में गुरुता को प्राप्त नहीं है। भारतीय संस्कृति में जहाँ योग की प्रधानता है, वहीं विश्व की संस्कृति में भोगों की प्रधानता है। भारतीय संस्कृति ग्रहण करने का या भारतीय संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकारी विशिष्ट पुरुष ही हो पाता है। हीन पुण्यात्मा पुरुषों को भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवंत जीवन नहीं मिल पाता। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में अपनी श्वासों को पूर्ण कर लेना, ये जीवंतता नहीं है। वास्तव में जीवंतता क्या है? भारतीय संस्कृति का एक श्लोक है जिसमें जीवंत मानव की परिभाषा कही है। शांति तुष्टि पवित्रम च आनंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहो भारतीय सुसंस्कृतौ। भारत की श्रेष्ठतम संस्कृति में जीवंत व्यक्ति वही माना गया है जिसकी चेतना में ये चार आयाम हों, ये चार घटक हों, ये चार तत्व हों। केवल बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या वृद्ध अवस्था, इन चार अवस्थाओं को प्राप्त करके
जीवन के समाप्त होने को जीवंत जीवन नहीं माना। यदि जीवन में शांति है, यदि जीवन में संतोष है, यदि जीवन में पवित्रता है और जीवन में आनंद है, तभी वह व्यक्ति जीवंत माना जाता है। श्वास लेने मात्र से जीवंतता नहीं है। वृक्ष भी श्वास लेते हैं, पशु पक्षी भी श्वास लेते हैं, देव और नारकी भी श्वास लेते हैं। अग्नि में भी जीव है, जल में भी जीव है, पृथ्वी में भी जीव है, वायु में भी जीव है, किंतु इनका जीवन सार्थक नहीं है। मनुष्य मनु की संतान है, पूर्ण चैतन्यता से युक्त है, मानव है। ये महामानव बन सकता है, परमात्मा बन सकता है, किंतु अन्य देहधारी जीवों को उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। अतः जीवन में शांति की खोज करना है, और शांति कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। शांति हमारी आत्मा में है। अशांति के कारणों का परित्याग करने से, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसायों का परित्याग करने से जीवन में शांति का आविर्भाव होता है। जैसे जमीन के खोदने से उसमें से जल निकल कर के आता है, ऐसे ही आत्मा पर जमी हुई क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार परतों को हटाने से आत्मा में से शांति उत्पन्न होती है। वह शांति प्राप्त करना भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए ही संभव है। तुष्टि, संतोष विश्व का सबसे बड़ा धन है। संतोष के बिना चाहे कोई कितना भी धन प्राप्त कर ले, वह धन सब व्यर्थ है, मृत्यु के समय छूट जाने वाला है। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। वह संतोष धन जीवन में तभी प्राप्त होता है जब जीवन में से तृष्णा का भाव नष्ट हो जाए, लोभ की प्रवृत्ति सीमित हो जाए। संतोष वृत्ति तभी आती है जब यह व्यक्ति इतना विवेकशील हो जाए कि क्षणभंगुर वस्तुओं में आसक्त न हो। वह प्रभु परमात्मा की भक्ति करता हुआ सत्य से साक्षात्कार कर सके, शाश्वत पदार्थ की खोज कर सके, और जो उसे चाहिए उसका उसे परिज्ञान हो जाए। आत्म वैभव को प्राप्त करके जीवन में संतोष का प्रादुर्भाव होता है, और जब तक आत्म वैभव से साक्षात्कार नहीं होता तब तक चक्रवर्ती भी 6 खंड का राज प्राप्त करके आकुल व्याकुल रहता है। उसकी भी भावना होती है मुझे और मिले। इच्छति सती सहस्रम सहस्रम लक्षाधिमीयते लक्षाधिपतिस्तथा राज्यम
राज्यस्थ स्वर्गमीहते। जिसके पास 100 है 1000 की इच्छा करता है, 1000 वाला लाख की इच्छा करता है, लाख वाला करोड़ अरब खरब की इच्छा करता है, पुनः राजा अधिराजा महाराजा बनने की इच्छा करता है, पुनः अर्धमंडलीक मंडलीक महामंडलीक अर्ध चक्रवर्ती चक्रवर्ती बनने की इच्छा करता है। इतना होने पर पुनः स्वर्ग के वैभव इंद्र के पद की इच्छा करता है। जब तक जीवन में संतोष नहीं है तब तक इंद्र को भी सुख और शांति नहीं है। महानुभाव, जिसके पास संतोष है वह उपासक हो, चाहे श्रमण हो, साधु हो, संत हो, भिक्षु हो, यमी हो, यति हो, दांत हो, भदंत हो, वर्णी हो, ऋषिकेश हो, बादसना हो, दिग्वासा हो, कोई भी नाम हो, वह निस्संदेह आत्मा के वैभव को प्राप्त करने में समर्थ होता है और संतोष वृत्ति का आनंद ले पाता है। भारतीय संस्कृति का अगला घटक जो चेतना को जीवंतता प्रदान करता है वह है पवित्रता। चित्त में पवित्रता आती है विकारों का शमन होने से। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मात्सर्य भाव, वैमनस्य भाव एवं अपने पराई की बुद्धि, ये सब विकारी भाव चित्त को पवित्र नहीं होने देते। वस्त्र मलिन हो जाता है, जल से प्रक्षालित करने पर वह शुद्ध स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही विकारों से चित्त जब मलिन होता है तब चित्त को धोने के लिए ज्ञानामृत चाहिए। चित्त को धोने के लिए वह संतोष का जल चाहिए। सम संतोष जलेण जो धोवद तिल तिब्ब लोमल पुण्यम, जो समता के जल से, संतोष के जल से अपनी आत्मा को, अपने चित्त का प्रक्षालन करता है, धोता है, निस्संदेह वह योगी पुरुष है, वह साधु पुरुष है। आध्यात्मिक विद्या का पुष्प उसी आत्मा में विकसित होता है। उसी चेतना में आध्यात्मिक दिवाकर व सुधाकर उदीयमान होते हैं। वही चेतना परमात्मा बनने के काबिल होता है। वही आत्मा परमात्मा की अवस्था में प्रकट होता है। तो चित्त की पवित्रता परमात्मा का बीज है और भारतीय संस्कृति कहती है अपने चित्त को पवित्र रखो। पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। ये विकारी भाव चित्त को दूषित करती हैं, पापों से रंजित करती हैं और चित्त को काली कर देती हैं। इसीलिए इन कर्मों को किट्ट कालिमा कहा जाता है। महान भाव, भारतीय संस्कृति का अगला और अंतिम आयाम है आनंदम इति तत्वतः। तत्व का ये तो स्वभाव। संसार की वस्तु में किस वस्तु का क्या स्वभाव है, इस स्वभाव को जान लो। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, आकाश का स्वभाव अलीप निर्लीप, सूर्य चंद्रमा का स्वभाव जैसे प्रकाश देना है, पुष्पों का स्वभाव सुगंध देना है, फल का स्वभाव मिठास है। सबके अपनी अपनी अलग अलग स्वभाव होते हैं। ऐसे ही चेतना के स्वभाव को जान लो। चेतना का स्वभाव क्या है, वो स्वभाव को जो जान लेता है वही वास्तव में योगी, महायोगी, वही वीतरागी परमेश्वर अपनी आत्मा में रमण करने में समर्थ होता है। वही निर्गंथ है। भर्तहरि ने अपने वैराग शतक में इसका जिक्र किया है। एकाकी निष्प्रह शांतः पाणिपात दिगंबरा कदा हम सम भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः।
समस्त कर्मों को निर्मूल करने में मैं समर्थ कब होऊंगा? जब एकाकी वन में विचरण करूंगा, निष्प्रह, मेरे चित्त में कोई इच्छा नहीं, कोई स्पृहा नहीं। पानी पात्र कर पात्र में आहार लेने वाला बनो। दिगंबराह, दिशाएं मेरी वस्त्र हो जाएं। कदा हम सम भविष्यामि, मैं कब ऐसा होऊंगा। कदा शंभो भविष्यामि, ऐसा भी दिया, दो पाठ मिलते हैं। हे स्वयंभू, मैं ऐसी अवस्था को कब प्राप्त होऊंगा जिससे समस्त कर्मों को नष्ट कर सकूं और मैं कर्म से रहित। जब तक आत्मा कर्म से रहित है तब तक संसार में जन्म मरण करती है। जब आत्मा कर्म से रहित हो जाती है, उसी आत्मा को परमात्मा कहा जाता है और उसकी वह दशा निर्वाण की दशा, मोक्ष की दशा कहलाती है। उसे परम धाम कहो, वैकुंठ कहो, निर्वाण कहो, मोक्ष कहो। महानुभाव, बड़ी प्रसन्नता की बात है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने में सरस्वती विद्या मंदिरों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ भी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल चलते हैं, हम उन्हें देख करके बड़े आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अभी 15 अगस्त पर भी सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थी यहाँ पर आए थे। उन बच्चों को देख करके भी बहुत आनंद आया। जहाँ कहीं भी नगर में, कस्बे में जाते हैं और सरस्वती विद्या मंदिर जहाँ होता है, प्राय करके वहाँ के अध्यापकगण, आचार्य महोदय, वह संबोधन के लिए अवश्य बुलाते हैं। महानुभाव, भारतीय संस्कृति प्राणी मात्र का संरक्षण संवर्धन करने वाली है। भारतीय संस्कृति सबके सुख की कामना करती है, भावना आती है। भारतीय संस्कृति एक परहित की संस्कृति है, स्वार्थवादी संस्कृति नहीं है। और भारतीय संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का आदि कर्तव्य है। यह मौलिक अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। यदि जो भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं कर रही, निस्संदेह मानना चाहिए वह भारतीय संस्कृति का खर्चीकरण करने में यदि किसी भी प्रकार से सहयोगी बनते हैं तो वे भारत के प्रति कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ माने जाएंगे। भारत वह देश है जिसे विश्व का गुरु माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जब विदेश गई, अमेरिका गई, वहाँ पर लोगों ने के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा, भाई मैं साधु संत नहीं हूँ। वहाँ के लोगों ने कहा, हम भारतीय प्रत्येक नागरिक को एक साधु पुरुष मानते हैं, क्यों भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति की तुलना में विश्व के किसी भी देश की संस्कृति की तुलना नहीं की जा सकती। महानुभाव, इसीलिए भारत को विश्व का गुरु कहा जाता है। भारत जो शब्द है केवल मात्र शब्द नहीं है। भारत देश मात्र भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत देश एक अनेक धर्मों, जाति, संप्रदाय, मान्यता, त्योहारों, पर्वों, ये भावनाओं का एक जीवंत समूह है, पुंज है। ये विशेषता जो भारत में है अन्य कहीं नहीं पाई जाएगी। जैसे अनेक रत्नों को, मणियों को जोड़ करके एक मुकुट बनाया जाता है, हार बनाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं, ऐसे ही भारत में अनेक जाति, धर्म, मान्यता, संप्रदाय मिलकर के इस भारत के सर्वांगीण एक स्वरूप में, एक महिमा में अपना विशेष स्थान रखते हैं। भाल स्वरूप विश्व का गुरुजो, भाल स्वरूप विश्व का गुरुजो वह भारत कहलाता है।
भाल स्वरूप विश्व का गुरु जो वे भारत कहलाता है। रमण करे निज आत्म में जो वे भारत कहलाता है। तरसम 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 जो वरदान स्वरूप है वे भारत कहलाता है। भार रहित तरण तारण जो वे भारत कहलाता है। महानुभाव, ये भारत की विशेषताएं निस्संदेह भारत में ही पाई जाती हैं, अन्य कहीं नहीं पाई जाती। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राष्ट्र संत श्री विद्यानंद जी मुनिराज, उनके पास एक महानुभाव आए। एक बार उन्होंने अपने पहले तो जीवन के बारे में बताया। जब वे बाल्य अवस्था में थे, ट्रेन से यात्रा करते समय देखा ट्रेन में भीड़ है, स्थान कहीं नहीं मिला बैठने के लिए। थोड़ी देर खड़ी रही, थोड़ी देर के बाद एक सीट उन्हें खाली मिली, जाकर के बैठ गए। उनके पास एक कोई पत्रकार भी बैठा हुआ था। एक कपल वहाँ खड़ा हुआ था, दंपत्ति अफ्रीका से आए थे। उन्होंने पूछा कहाँ से? अफ्रीका से। वह पत्रकार अपने स्थान से खड़ा हो गया और इनको भी खड़ा किया, सुरेंद्र कुमार जी को, उपाध्याय को, आप भी खड़े हो जाओ। जो अफ्रीका के व्यक्ति थे उनके लिए स्थान दिया और कहा आप यहाँ आराम से बैठो। अपना बिस्तर नीचे लगा लिया, बैठ गए। आचार्य विद्यानंद जी महाराज उस समय सुरेंद्र उपाध्याय के रूप में थे, बालक थे या युवा कहें, 16 साल के आसपास थे। उन्होंने पूछा पत्रकार महोदय से, आपने ऐसा क्यों किया? आप सीट पे बैठे हुए थे और आपने अपनी सीट दे करके आप नीचे बैठ गए। पत्रकार महोदय ने कहा, ये हमारे अतिथि हैं। भारत में अतिथि का सम्मान किया जाता है। ये यहाँ पर आए हैं दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, लौट करके जाएंगे। लोग इनसे पूछेंगे भारतीय संस्कृति में आपने क्या देखा, क्या सीखा? तो ये जा कर के कहेंगे कि भारतीय नागरिक ऐसे होते हैं, अपने अतिथि को उच्च स्थान देते हैं, स्वयं सीट छोड़ करके नीचे बैठ जाते हैं। ये अपनी भारतीय संस्कृति है। महानुभाव, ये संस्कार हैं भारतीय संस्कृति के। एक बार भारत में हिंदी का अध्ययन करने के लिए एक हिंदी का दल आया और उनमें चैलीशेव नाम का एक इंजीनियर था। उससे जब पूछा भारतीय लोगों ने, जो दल रूस से आया हुआ था, कि आप रूसी हैं, हम भारतीय हैं, आपकी संस्कृति में हमारी संस्कृति में क्या अंतर है? भारतीय व्यक्ति ने कहा, हम भारतीय हैं, आप रूसी हैं, अंतर आप बताइए, आपको क्या अंतर लगता है? रूसी व्यक्ति ने कहा, हमारे यहाँ पर व्यक्ति शिक्षित हैं, उसका अनुपात बहुत ज़्यादा है भारतीय व्यक्ति की अपेक्षा से। यहाँ पर शिक्षित व्यक्तियों का अनुपात कम है। और क्या अंतर लगता है? हम शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। और यदि कोई व्यक्ति मेढक आदि को मारे तो उसे हम रोक देते हैं। ठीक, भारतीय से पूछा क्या है? बोली, हम भारतीय हैं, शरीर का ध्यान बाद में, आत्मा का ध्यान पहले रखते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं है, संस्कारवान हैं। एक अनपढ़ महिला भी अपने बेटे से कहती है, बेटा चींटी को मत मारो, वृक्ष को मत काटो, इसमें भी जीव होता है। हम अनपढ़ हैं, माना कि हमें शिक्षा कम है पर संस्कार ज़्यादा है। हमारी यहाँ ये संस्कृति है, यदि हमारा अतिथि भूखा बैठा होगा तो हम पहले उसे भोजन कराएंगे, हम बाद में भोजन करेंगे। उसने कहा, निस्संदेह
आपकी संस्कृति हमारी संस्कृति से महान है और आपका देश वास्तव में विश्व गुरु कहलाने के लायक है। महानुभाव, ये सब बातें अन्य देशों में नहीं पाई जाएंगी। 1974 की या कब की 73 की बात होगी, युद्ध में भारत से युद्ध हुआ। भारत का सैनिक युद्ध कर रहा था और पाकिस्तान का सैनिक युद्ध कर रहा था। जब वह पाकिस्तान का सैनिक घायल हुआ, भारतीय सैनिक के मन में करुणा दया आई। भारतीय संस्कृति ऐसी है, युद्ध भी करता है तो नियम से करता है, उसके भी नियम होते हैं। युद्ध विराम होने पर पुनः मित्रता का भाव होता है, दोनों मिलकर बैठ के चर्चा भी करते हैं, बैठते भी। तो भारतीय व्यक्ति ने देखा युद्ध विराम के बाद वह घायल है, उसको वह पानी पिलाने के लिए लेकर के गया। पानी पिलाने के लिए उसने उसका सिर उठाया और पानी पिलाने के लिए हुआ, उसने अपने अंदर रखा हुआ छिपा खंजर लिया, उसके पेट में भोंक दिया, भारतीय व्यक्ति के पेट में। वह भी घायल हो गया, मरा तो नहीं। शाम को दोनों सैनिकों को, घायल सैनिकों को, और भी सैनिक थे, मिलिट्री के हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया, अस्पताल में भर्ती कर दिया। 3 दिन बाद भारतीय सैनिक को होश आया। होश आने पर उसने देखा अन्य भी पलंग पर सैनिक पड़े हुए हैं। देखा 3 पलंग छोड़कर चौथे पलंग पर वो एक सैनिक और पड़ा था पाकिस्तान का। उसने देखा, उसकी ओर पहचान लिया, वही है जिसने छुरा मौका था। प्रातःकाल की चाय आई, भारतीय सैनिक उठा, चाय को लेकर उसके पास पहुंचा, कहने लगा, भाई उस समय युद्ध क्षेत्र में तो मैं तुझे पानी नहीं पिला पाया, किंतु आज मैं चाय पिलाने आया हूँ। उसकी आंखों से आंसू आ गई। मैंने धोखे से तेरे ऊपर वार किया, खंजर भोंक दिया, तेरे दिल में फिर भी मेरे प्रति इतना भाव है। बोले, ये भाव भारतीय व्यक्ति के हृदय में ही हो सकता है। इसलिए कहना पड़ेगा, वास्तव में भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी उच्च संस्कृति है, उच्च कोटि की संस्कृति है। महानुभाव, आचार्य श्री के पास जो व्यक्ति आए, उनने पूछा, महाराज भारत की क्या विशेषता है? बोले, भारत है, ये खाली को भरने वाला है। ये भारत है, आरत को हरने वाला है। ये भारत है। राम और भरत जैसे व्यक्ति यहाँ हुए जो कहते हैं राज तेरा। राम कहते हैं भरत से, भाई राज तेरा। भरत कहते हैं, भाई राम राज तेरा। विदेश ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा कहें, जो कहे कि तेरा सो भी मेरा, ऐसा नहीं। संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वे होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। दूसरे कहते हैं, वे होते हैं कि मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। और तीसरे प्रकार के होते हैं, वे कहते हैं तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। और चौथे प्रकार के होते हैं, वे कहते हैं ना कुछ मेरा और ना कुछ तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। महानुभाव, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, इस प्रकार की नीति वाले थे पांडव, जिन्होंने कौरवों से कहा, यदि न्यायपूर्वक देते हो तो आधा राज दे दो, यदि ये आपको मंजूर नहीं है तो हम 5 भाई हैं, 5 ग्राम दे दो। जब शांति दूत बनकर के श्री कृष्ण आए धृतराष्ट्र के पास, सभा में कहा, पांडवों की ओर से 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, इत्यादि। बहुत बड़ी कविता है। तो ये नीति थी पांडवों की कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, हमें आपका 1 इंच भी नहीं चाहिए। किंतु कौरवों की नीति क्या थी? मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। ऐसी अन्याय की नीति कौरवों की थी। अब तीसरी नीति, तेरा सो तेरा,
यदि मेरा है सो भी तेरा। माँ केकया ने जब भरत के लिए राज मांग लिया, राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के लिए चले गए। उस समय भरत उन्हें लौटाने के लिए गए, सभी राज दरबार गया, केकया माँ कौशल्या सब गए। भरत ने बहुत प्रार्थना की, बहुत भक्ति थी। राम के भी नेत्र नम हो गए, पिघल गए, किंतु कर्तव्य के पीछे, कर्तव्य से बने थे। कहा भरत भाई, पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा भी धर्म है, तुम्हारा भी धर्म है। माँ की भावना जो थी उसको तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। तुम जाओ अयोध्या का राज करो। भरत ने कहा भाई मैं नहीं जा सकता, पिता ने आपके लिए राज की घोषणा की और भारतीय संस्कृति में ज्येष्ठ भाई राज का अधिकारी होता है। भरत किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। राम ने कहा भाई तुम जाओ राज संभालो। भैया राज तो आपका है, मैं कैसे संभालूं? तो राम ने कहा यदि वैसे तो राज तुम्हारा है भरत, राज तेरा है। भरत का नहीं, मेरा नहीं, राज तेरा है। यदि मेरा है तो भी तेरा है। तो नीति थी राम की, तेरा सो तेरा, यदि मेरा है सो भी तेरा। आज चौथे प्रकार के नीति वाले, ये चौथे प्रकार नीति वाले होते हैं जो फक्कड़ फकीर, साधु संत महात्मा। भगवान महावीर स्वामी दिगंबर हुए, दीक्षा लेके तपस्या की, या और भी कोई महापुरुष हिमालय पर्वत पर जाकर के वस्त्र आदि सभी परिग्रह को छोड़ करके दिग्भाषा बनते श्री कृष्ण कहलाते हैं, बात दर्शना का नाम पाते हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनसे पूछो महात्मा जी आपका है? बोले ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया रहने बसेरा। मानवा भारतीय संस्कृति इस प्रकार की संस्कृति रही है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार अपनी चेतना को जीवंतता प्रदान करना है। यद्यपि जीवन जीना आज के इस भौतिकता के वातावरण में थोड़ा कठिन जरूर है, किंतु असंभव नहीं है। कठिन तो लगता है किंतु असंभव नहीं है। यदि आपने मन में ठान लिया, यदि भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने का संकल्प ले लिया है, भारतीय संस्कृति को बचाने का भाव है, भारत की रक्षा करने का भाव है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर कठिन क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो महान भाव आप यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में सब उपस्थित हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक है ना, सभी शिक्षक हैं। शिक्षक तो भविष्य होता है, युग का भविष्य होता है। शिक्षक शिष्ट होता है, क्षमाशील होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। एक ड्राइवर चूक जाए तो बस में बैठे वाले व्यक्तियों का जीवन संदिग्ध है। एक नाविक चूक जाए, नाव में बैठे वाले व्यक्तियों का जीवन संदिग्ध है, मृत्यु भी हो सकती है। ट्रेन का ड्राइवर चूक जाए तो संभव है ट्रेन में बैठे वाले जीवों का जीवन संदिग्ध है। कोई पायलट चूक जाए तो उतने ही व्यक्तियों का जीवन संदिग्ध या मौत तक पहुंच सकता है। किंतु एक अध्यापक शिक्षक चूक जाए तो पूरा का पूरा देश, पूरा समाज, उन सब का जीवन संदिग्ध हो सकता है। यदि अपने कर्तव्यों को चूक जाए तो स्वर्गीय जीवन नरक जैसा भी बन सकता है। इसीलिए किसी भी देश का भविष्य यदि देखा जाए तो शिक्षकों के हाथ में होता है। और आप सभी संस्कारवान हैं ऐसा हम मानते हैं। आप सभी कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप सभी क्षमाशील हैं, आप सभी शिष्ट हैं, मर्यादित हैं, अवश्य पदार्थों के त्यागी होंगे ऐसा मानते हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण जागरूक होंगे।
ऐसा हमारा मानना है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए अंतरात्मा से, आत्मा की गहराई से वात्सल्यपूर्वक आप सभी पुण्यात्मा महानुभावों को, विद्या मंदिर के सभी उपासकों को, सभी पुजारियों को और सभी भविष्य के कर्णधारों को, भारतीय संस्कृति के स्तंभों को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों करोड़ों बार आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो और आपके माध्यम से देश की रक्षा हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो और संवर्धन हो और विकास हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की।